हाय दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आज हमने स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब आज हम लोग समझेंगे क्या? लाइट के बारे में। लाइट मतलब बोले तो प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की सहायता से क्या क्या होती है, इसके सहायता से क्या क्या घटनाएं होती है, सभी के बारे में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और इसको जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। यानी कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश वस्तुओं पे पड़ता है, किस पे? वस्तुओं पे, तो यह प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित। यानी कि जब प्रकाश किस पे पड़ता है? पहले वस्तु पे पड़ता है, तो वहां से टकरा कर यानी कि परावर्तित करता है, परावर्तित करता है। और जब परावर्तित प्रकाश यानी कि वहां से टकरा कर, वस्तु से टकरा कर यानी कि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि बोला जाए तो कि सबसे पहले जो प्रकाश है वस्तु पे पड़ता है और वस्तु पे से टकरा कर हमारी आंख पे आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश की सामान्य घटनाएं। प्रकाश की सामान्य घटनाएं यानी कि प्रकाश से क्या क्या घटना घटित होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। पर जैसे प्रकाश के कारण ही परछाई का निर्माण होता है, प्रकाश के कारण ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के कारण ही संभव है, इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्या है? प्रकाश की सामान्य घटना है। आधुनिक संकल्पना के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश कण है या तरंग है, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना यही है कि यह कण और तरंग दोनों है। चलिए जानते हैं कण सिद्धांत के बारे में कि कण सिद्धांत क्या होता है। कण सिद्धांत किसने दिया? कण सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने, उन्होंने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है, यानी कि सरल रेखा में चलती है। किसके अनुसार? तो कण सिद्धांत के अनुसार। कण सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं करती है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं करती है। हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। आइंस्टीन ने कण सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनुसार प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। फोटोन नामक कण से मिलकर बने होते हैं। किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन ने न्यूटन का दिया गया जो कण सिद्धांत है उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो प्रकाश है फोटोन नामक कणों से मिलकर, जो प्रकाश है क्या? फोटोन नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जानते हैं तरंग के बारे में। तरंग क्या होता है? किसी क्षेत्र में पैदा किए गए विक्षोभ, हलचल यानी कि डिस्टरबेंस। किसी क्षेत्र में पैदा किए गए विक्षोभ, हलचल, डिस्टरबेंस का आगे बढ़ते जाना क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। जैसे में स्प्रिंग को हम लोग लेकर खींचते हैं, उसमें पैदा किया गया डिस्टरबेंस क्या है? एक प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। अब चलिए जानते हैं तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। जबकि कण सिद्धांत किसका व्याख्या नहीं करता है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।